बारिश का मौसम था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में थे। सभी पक्षियों के घोंसले इतने मजबूत न थे कि वो बारिश को सह सके। पता नहीं क्या होगा, हम लोगों के घोंसले तो इतने मजबूत भी नहीं है। हम लोग कैसे रहेंगे? हमें कोई ना कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। अरे, मेरा घोंसला तो टूट गया। अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला टूट गया। मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। ऐसा कह करके तोता चिड़िया के पास जाता है। उसका घोंसला बारिश की वजह से टूट गया था। चिड़िया, टूनी, मेरा घोंसला तो टूट गया। मेरा घोंसला टूट गया। हमें कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। चलो, पर सुरक्षित स्थान कहाँ मिलेगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? ढूंढना तो होगा कि हमारा घोंसला इतना मजबूत नहीं कि वो इतनी तगड़ी बारिश को सह सके। कुछ तो करना होगा इससे पहले कि बारिश और हमारा नुकसान करे। चलो यहाँ से। सभी पक्षी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और वो कबूतर के पास जाकर मिलते हैं। लूसी बताती है, मेरा घोंसला तो टूट गया। हम सबका घोंसला टूट गया है। हमने सुना है कि कालू कौवा और गोरी कौवी को कोई अच्छा बस मिल गया है जिस पर वो बैठे हैं और वो सुरक्षित भी है। वहाँ पर बहुत आराम है। क्यों ना दोस्तों, हम वहाँ चलें। तीनों पक्षी वहाँ चले जाते हैं, पर गोरी कौवी उन तीनों को बस के अंदर ना आने देती है। उन्हें देखते ही कहती है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो, भागो यहाँ से। तभी चिड़िया कहती है, कालू कालू, हम भीग रहे हैं। हमारे पास कोई सुरक्षित स्थान ना है। हमारी मदद करो, तुम्हें सवाब मिलेगा। चलो, सबकी मदद करना हमारा काम थोड़ी है। चलो, पाप हो या पुण्य, हमें इससे मतलब नहीं। हम नहीं करेंगे तुम्हारी मदद। चलो, भागो यहाँ से, भागो, चलो। और हाँ, तुम तोते, तूने तो मेरी पूंछ काटी थी ना, तुझे तो नहीं आने दूंगी। गोरी गोरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो गोरी। हमें अंदर आने दो गोरी, हमें अंदर आने दो। कल को तुम पर भी मुसीबत पड़ेगी। अरे जा जा तोते, मुसीबत पड़ेगी तो भी हम तुम्हारे पास ना आएंगे। तुम लोग बहुत बुरे हो, पर अगर तुम चाहते हो तो तुम में से कोई दो अंदर आ सकता है। और हाँ, उन दो को हमारा काम करना होगा। ये सुनते ही चिड़िया और तोता फौरन अंदर आ जाते हैं। हाँ, तो तुम्हें हमारे लिए खाना लाना होगा और पानी का इंतज़ाम करना होगा। चलो ठीक है, पानी तो वैसे भी बरस रहा है, हम पी लेंगे। चारा लाओगे तुम? पर तीसरे को भी अंदर आने दो, वो हमारा दोस्त है, उसे अंदर आने दो। वो बारिश में भीग रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है तोते। वो बारिश में भीग रहा है तो हम क्या करें? देखो हरियाली तोते, हमने तुम्हें आने दिया, ये हमारा एहसान है, इसे भूलो मत। चलो, काम पर लगो, काम पर लग जाओ। तीनों दोनों काम पर लगो। और हाँ, ये ध्यान रखना, ये अगर अंदर आया तो तुम भी बाहर जाओगे। समझ आई? कालू कौवे की ये बात सुनते ही दोनों पक्षियों को गुस्सा आ जाता है। पर उसी दौरान गोरी कौवी बोलती है, देखो चिड़िया, तुम हमारा काम में लगोगी, तुम मेरी गुलामी करोगी, यहाँ रहोगी तो। चिड़िया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। देखो गोरी, अगर तुम्हें रखना है तो हमें यहाँ इज्जत से रखो, वरना हम यहाँ से जा रहे हैं और हम यहाँ से जा ही रहे हैं। हम कोई और सुरक्षित। तीनों पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और तभी कालू कौवा गोरी कौवी से बोलता है, गोरी, तुम्हें इतना नहीं कहना चाहिए था। तुम लूसी कबूतर को अंदर आने देती तो क्या ही चला जाता। अब टूनी चिड़िया
लूसी कबूतर और हरियाली तोती एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। वो तेज बारिश में भीग रहे होते हैं। उन्हें कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं मिला था और वो क्रोधित भी होते हैं। ये गोरी अपने आप को क्या समझती है? इसे क्या लगता है अगर ये हमें अंदर नहीं बुलाएगी तो हमें कोई और सुरक्षित स्थान नहीं मिलेगा। हमें अपने सुरक्षित स्थान और चारे का इंतजाम करना होगा। हम ऐसे भीग नहीं सकते हैं, कुछ ना तो कुछ करना होगा। और लूसी, तुम्हारी तो तबीयत भी खराब है, तुम ज़्यादा मत भीगो, ऐसा ना हो कि तुम बीमार हो जाओ। और इतनी बारिश में तो हमें डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, कुछ ना तो कुछ करना होगा। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग कोई स्थान ढूंढने जा करके जहाँ हम रुक सकें। कोई बस हम लोगों को भी ऐसी मिल जाए जिसमें देखो मेरी बात सुनो, इतना परेशान मत हो। मैं जाकर कोई सुरक्षित स्थान ढूंढती हूँ। कोई ना कोई घर तो मिल ही जाएगा, या फिर बस या कोई खाली डब्बा जहाँ हम रुक सके। क्यों, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों यहीं बैठो, ठीक है? और यहाँ से कहीं मत जाना। मैं तुम लोगों को कहीं ढूंढती फिरूंगी तो मैं भी बीमार हो जाऊंगी, ठीक है ना? यहीं बैठी रहना तुम लोग। और लूसी, तुम अपना ख्याल रखो। मैं बस थोड़ी देर में गई और थोड़ी देर में आई, ठीक है ना? जैसे ही मुझे घर या कोई सुरक्षित स्थान मिलता है मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी, ठीक है ना? ये कह के हरियाली तोती वहाँ से जाने लगती है। अपना ख्याल रखना हरियाली, और हम तुम्हारा यही इंतज़ार करेंगे। हरियाली तोती उड़ चली जाती है वहाँ से एक सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए। टूनी चिड़िया और लूसी कबूतर उसी पेड़ पर बैठकर उसका इंतज़ार करते हैं। रात हो जाती है। खूब घनी रात में हरियाली को एक घर मिलता है जो कि खाली पड़ा हुआ था। हरियाली जाकर देखती है कि कहीं उस घर के अंदर कोई है तो नहीं। ये घर मुझे सही लग रहा है, पर इसके अंदर देखना होगा कि कोई है तो नहीं। ये खाली लग रहा है, बाहर से तो लग रहा है कोई यहाँ रहता नहीं। ना लाइटें जल रहा है ना लाइट। हरियाली खिड़की से झांकती है, इधर उधर देखती है। हाँ, तो ये घर खाली है। मेरे अनुमान के अनुसार ये घर खाली है। मैं जाती हूँ, अपने दोस्तों को फ़ौरन से यहाँ ले आती हूँ ताकि वो लोग यहाँ रह सकें। अच्छा है, थोड़ा गंदा पड़ा है पर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ रह सकते हैं। इंतज़ाम के सामान भी लग रहे हैं यहाँ, ठीक है, अच्छा घर है। मैं ले आती हूँ अपने दोस्तों को। हरियाली को एक सुरक्षित स्थान मिल जाता है और वो फिर अपने दोस्तों को बुलाने के लिए निकल जाती है। पर उससे पहले वो हर तरफ देख लेती है कि कोई है तो नहीं। वो आवाज़ भी देकर देखती है पर कोई नहीं मिलता। वो अपने दोस्तों को बुलाने निकल जाती है। वो अपने दोस्तों को सब बताती है कि उस घर में कोई नहीं है और वो वहाँ जाकर रह सकते हैं। तीनों पक्षी वहाँ आ जाते हैं और तभी लूसी कबूतर कहती है, दोस्तों तुम्हारा शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी वजह से उस बस पे नहीं बैठे। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्तों। ये तुम कैसी बातें कर रही हो लूसी? तुम हमारी दोस्त हो, हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते थे? और फिर वो गोरी कौवी कितना तो इतराती है। अब बस हमें चारे का इंतज़ाम करना है। चारा मिल जाएगा तो हमारे 2-3 दिन आराम से कट जाएंगे। ये बारिश तो आसानी से रुकने वाली नहीं लग रही है। हमें चारे का इंतज़ाम करना ही होगा। क्या यहाँ आसपास चारा? पर मुझे नहीं लगता इतनी बारिश में हमें कहीं भी चारा मिलना इतना आसान है। क्या करा जाए? तभी तेज बिजली कड़कती है। ये बारिश रुकने वाली नहीं है। वहाँ पर एक कौवा आता है। वो कौवे का नाम होता है गोरू कौवा। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मेरे पास चारा भी है। मैंने अभी कहते सुना कि चारा चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि एकता में ताकत होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में मिलते हैं।